उम्बलार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिं धारयन्तीं शिवां भजे शिवायै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का मध्यकाल। देखिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य और इस अक्टूबर के मध्यकाल में सूर्य आपकी राशि के सम्मुख आने वाले हैं। और जब सूर्य आपकी राशि के सम्मुख आ जाएंगे यानी सप्तम भाव में आ जाएंगे तो थोड़ा क्रोधी आपको ज़्यादा बना सकते हैं, छोटी छोटी बातों में एंजाइटी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और साथ साथ ऐसे में बड़ा सही विशेष तौर पर समय भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। अक्टूबर के मध्यकाल में श्राद्ध चल रहे होंगे शुरू में और फिर बाद में नवरात्र का भी आरंभ हो जाएगा। और ऐसे में अक्टूबर की यदि हम बात करें तो अक्टूबर के यदि हम अश्विन मास की बात करें, ज्योतिष के दृष्टिकोण से अश्विन के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के अंदर टोटल मिला के जितने दिन बन रहे हैं, कई प्रकार के विशेष योग बन रहे हैं। इस बार शनिवार का जो योग है विशेष तौर पर वो बन गया 5 शनिवार का योग। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि जिस पक्ष में जिस मास में 5 शनिवार पड़ते हैं तो उसमें विश्व में आतंकी योग बनता है, भयावह योग बनता है, युद्ध का योग बनता है, अशांति का योग बनता है, भू में विशेष तौर पर भूमि पर कई प्रकार के कष्ट के योग बनते हैं, भूकंपों का योग बनता है। और ये आप सब देख भी रहे होंगे इस प्रकार से जैसे हो रहा है। लेकिन साथ साथ अच्छी बात भी है, उसमें 5 सोमवार का योग भी बन रहा है जो खासतौर पर बड़ा कल्याणकारी योग बन रहा है और वो आपके जीवन में कई प्रकार के सुख समृद्धि के उदय करने का योग बनाता है। और एक योग और बना इस विशेष तौर पर अश्विन की बात करें तो उसमें एक पक्ष में तिथि बढ़ी और फिर उस पक्ष में तिथि घट भी गई। तो शेयर इत्यादि के जो काम कर रहे हैं उनको विशेष तौर पर सावधानी के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि पक्ष में यदि कोई तिथि बढ़ती है और फिर घट जाती है तो कहा जाता है कि भाव अस्थिर होने के योग बनते हैं, भाव में अस्थिरता आ सकती है। तो ऐसे में जो भी आप सौदे इत्यादि कर रहे हैं उसमें बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये ग्रहों का परिवर्तन जो है वो संसार में वृष्टि बढ़ाने के योग देता है। कई बार वर्षा ऋतु के कारण से भी, वर्षा के कारण से भी कुछ परेशानी उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं, लेकिन उतनी भयावह स्थिति नहीं दिखाई देती जितनी पहले हो चुकी है। ये वृष्टि कल्याणकारी रहती दिखाई दे रही है। अब ग्रह को सिलसिलेवार तरीके से हम बात कर लेते हैं कि कैसा रहेगा इस अक्टूबर के महीने में ग्रहों का योगायोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं 16 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर समझ लीजिए। नवरात्र जो शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, द्वितीय उनका दिवस है, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का सुंदर अवसर है और साथ साथ इस दिन चंद्र दर्शन भी होगा। ग्रह आपके बड़े अनुकूल बने हुए हैं, पॉजिटिविटी आपके अंदर साथ विद्यमान रहेगी और मन के अनुसार से आपका मन भी विशेष तौर पर बहुत सारी बातों को इंट्यूशन की तरफ ले जाएगा। बहुत सारा पूर्वाभास आपको प्राप्त होगा। इस पूर्वाभास का पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। धन लाभ के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। शाम को चंद्र दर्शन होने के योग हैं और कोशिश ये कीजिए ऐसे में चंद्र दर्शन कर अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद अवश्य लें, गौ पूजन करें, बड़े कल्याणकारी योग बन सकते हैं। और ऐसे में शाम को माँ भगवती पार्वती का पूजन, ब्रह्मचारिणी रूप में भगवती जो विराजती हैं, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, हाथ में कमंडल लेती हैं, तो ऐसे में उनका पूजन करें, उनको विशेष तौर पर खीर इत्यादि का भोग लगाएं, कल्याणकारी योग बनेंगे। बिल्व पत्र उनको अर्पित करना आज की तिथि में आपकी राशि के अनुसार से बहुत शुभ रहेगा। शाम के समय पूजन करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 17 तारीख की ग्रह गणना हम देखें, उस दिन मंगलवार का अवसर, जो सूर्य है वो परिवर्तन की तरफ योग जा रहे हैं, तुला राशि में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं और तृतीया का योग है। ऐसे में माँ भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने का अवसर है। ग्रह योग आपके लिए सुबह का समय तो बड़ा अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य मध्याह्न की तरफ जाएंगे उसके बाद थोड़ा इमोशंस में कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा मन भारी रह सकता है। ऐसे में मन को प्रशस्त करने के लिए क्या किया जाए? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सिंह राशि में आ रहे हैं, आपके विशेष तौर पर तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सप्तम भाव में आ जाएंगे। लेकिन वो परिवर्तन का योग बन रहा है रात्रि में 1 बज के करीब 30 मिनट पर। ऐसे में एक विशेष तौर पर और पर्व बन रहा है, सिंदूर तृतीया। आप भगवती को श्रृंगार के रूप में सिंदूर अर्पित करने का अवश्य प्रयास करें और ये करने से आपके लिए मनोमस्तिष्क में पॉजिटिविटी योग बनेंगे, कल्याणकारी योग बनेंगे। 18 तारीख की ग्रह गणना की हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर है और साथ साथ ग्रह योग विशेष तौर पर दिखा रहे हैं कि सावन की आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। माँ भगवती कुष्मांडा की आराधना करने का शास्त्र में शारदीय नवरात्र के अनुसार से अवसर है और कुष्मांड भगवती का जो स्वरूप है वो विशेष तौर पर एक बड़ा ही कल्याणकारी स्वरूप है। स्वास्थ्य की कामना के लिए भगवती कुष्मांडा का पूजन करना शास्त्र के अंदर बड़ा प्रशस्त बताया गया है।
माँ भगवती को इस दिन पेठे की बर्फ़ी, पेठा अर्पित किया जाता है और कहा जाता है कि जो स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं हो रहा हो उस समय इसको अवश्य करना चाहिए, इस प्रयोग को। असंभव से असंभव स्वास्थ्य के यदि कोई समस्याएं हों उनको ठीक करने के योग बन सकते हैं। ऐसे में माँ भगवती का एक मंत्र है, रोगान शेषान न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान नभिष्टान त्वामाशितानाम न विपन्नराणाम त्वामाशिता ह्या श्वेताम प्रयांति। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय मंत्र है और इस मंत्र का यदि अकाली मृत से इस शुभ तिथि में यज्ञ भी कर लिया जाए तो माँ भगवती कृपा से स्वास्थ्य इत्यादि के बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा। संक्रांति का शुभ योग रहेगा क्योंकि संक्रांति रात्रि में 1 बजे के बाद हुई थी, सूर्य परिवर्तन का योग बना था, तो संक्रांति का पुण्य अगले दिन माना जाना चाहिए, यानी 18 तारीख को संक्रांति का पुण्य रहेगा। और ये आपके लिए विशेष तौर पर ऐसे में अन्न का दान करना, गर्म वस्त्रों का दान करना, ये बड़े शुभ रहेंगे। साथ साथ बुध भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। छठे भाव, विशेष तौर पर हम बात करें, छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो ये आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। लेकिन बुध अस्त हैं इस समय में, उसमें उनका उपाय कर लेना चाहिए। बुध भी अस्त हैं, मंगल भी अस्त चल रहे हैं, तो ऐसे में विशेष तौर पर मंगल के मंत्र का जप, बुध का जप, मंत्र का जप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है स्थिति के अंदर, तो सुबह से लेकर करीब करीब रात्रि में 8:50 तक ये शुभ योग रहेगा। इसका लाभ लीजिए, कल्याण का अवसर रहेगा। केवल बीच में राहु काल आएगा मध्याह्न के समय में, उसको छोड़ दीजिएगा। 19 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, गुरुवार का अवसर है, पंचमी तिथि है, 5वां नवरात्र है और ऐसे में शास्त्र में कहा गया, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति। माँ भगवती स्कंदमाता का ध्यान करने का सुंदर अवसर है। ऐसा स्वरूप जिनकी गोद में स्वयं कार्तिकेय जी विराजमान है, मातृत्व का वास्तविक स्वरूप है यह माँ भगवती का। समस्त स्वरूपों में इससे सुंदर मातृत्व का स्वरूप नहीं हो सकता। मंत्र कौन सा जब किया जाए, या देवी सर्वोत्तिष्ठ मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वास्थ्य के लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, कोई आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंसाने का कार्य कर सकता है, सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में माँ भगवती के इस मंत्र का जप करें। देखिए, शास्त्र में कहा गया, कुपुत्रो जायेते क्वचित कुमाता न भवति, और जो भगवती का सानिध्य में चले जाते हैं, माँ भगवती जैसे अपने गोद में बालक का ध्यान रखती हैं, स्त्रियां जैसे अपने गोद में जो बालक होता है उनका हर स्वरूप से ध्यान रखती है ना, माँ आपका वैसे ही ध्यान रखेंगे। मंत्र आपको हमने बता दिया, ये जप कर कर आप अपने अनुकूल ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं, फिर ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चंद्रमा विशेष तौर पर चल रहा है आपके अष्टम भाव में और वो कष्ट का युग बना रहा है, इसलिए हमने ये मंत्र बताया है, इसका आप सानिध्य देकर कल्याण का यह मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। वहीं 20 तारीख की यदि हम बात करें तो ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, शुक्रवार का अवसर है और षष्ठी तिथि है, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। ग्रह योग परिवर्तन की तरफ है और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अनुकूल हो जाता दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर रहेगा। धन आगमन की सुंदर सूचना आपको प्राप्त दिखाई दे रहा है। धन और विशेष तौर पर भाग्य में जागने के योग बन सकते हैं और ऐसे में जितना धर्मयुक्त कार्य करेंगे उतना कल्याणकारी, मन धर्म की प्रति भावना जागती दिखाई दे रही है। रवि योग भी विद्यमान है और वो सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को 8:30 बजे तक विद्यमान रहेगा। कोई नया कार्य आरंभ करने के सुंदर योग आप बना सकते हैं और आश्रम में जो चल रहा यज्ञ है उसमें सानिध्य में भाग लें। इस सुंदर अवसर में नवरात्र बड़े चमत्कारी हैं और हमने देखा है इन नवरात्रों में 9 दिवस पर्यंत जो साधनारत रहते हैं उनके जीवन में अद्भुत प्रकार से समस्त कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। आश्रम के समस्त नियम आपको हम समय समय बताते रहते हैं। आइए विवेकानंद योग आश्रम में लाभ लीजिए, माँ भगवती का दर्शन करें, यज्ञ करें। सहस्त्र चंडी का यज्ञ चल रहा है, कल्याण हो। नवरात्रों पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल यज्ञ का, भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है वो 1947 में मुल्तान से पधारा। कहा जाता है 400 साल से पुराना भगवती का श्री विग्रह है और जो बहुत शुभ रूप से भगवती का प्रतिष्ठित है। मुल्तान से कोई एक व्यक्ति लेकर आया मूर्ति संदूक में बंद कर और वो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज को वो 1947 में लाकर जब पार्टीशन हो रहा था विशेष तौर पर, तब जाकर उनको प्राप्त हुई और उन्हीं की प्रतिष्ठा हमारे आश्रम में की गई है। करीब करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है और उन्हीं के सानिध्य में ये विशाल माँ भगवती का यज्ञ जो किया जा रहा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है, उसमें सब लोग विशेष तौर पर इस दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नित्यप्रति यज्ञ करते हैं और आप भी उस यज्ञ में स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जो कहते हैं ना कि माँ भगवती कृपा प्राप्त होती है नहीं होती पता ही नहीं चलता है। इस यज्ञ में जो बैठते हैं पिछले बहुत अनेक वर्षों से, करीब करीब
यहाँ से आश्रम पे ही सत्ता आज़ादी के बाद से प्रतिष्ठित मूर्ति है और भगवती का ध्यान कर कर यज्ञ करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ऐसा हमने स्वयं हज़ारों लोगों पर देखा है। आप भी आइए, माँ भगवती का दर्शन करें, कल्याण के योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।